जो सही अर्थों में इतना सशक्त होते हैं, उनमें अपनी शक्ति के प्रदर्शन की न इच्छा होती है न दंभ। उनकी शक्ति स्वयं उनकी भक्ति, उनके विश्वास और उस जीने के ढंग में होती है जिसमें वे जीते हैं। उनकी भक्ति, उनका विश्वास, उनकी शक्ति, उनका आधार, उनका वह रूप होता है जिसका मात्र दर्शन भी जीवन को अनेकों पापों के कर्मों से मुक्त कर देता है। किंतु मनुष्य अपनी भावनाओं, अपने कर्मों से इतना हीन होता है कि वह उसे पाकर भी पहचान नहीं पाता, उसे देखकर भी अनदेखा कर जाता है। भाग्य की क्षीणता उसकी आँखों से वह शक्ति छीन लेती है कि वह मुझे मेरी शक्ति के रूप में ही पहचान सके। अंतर में इतना कलुष होता है कि अंतर भी साथ नहीं देता उनका मेरी पहचान देने में। साहस भी नहीं होता मुझे पहचान कर मान लेने का, क्योंकि मन पर कर्मों का बोझा इतना भारी होता है जो मन को भयभीत भी कर देता है कि जिस शक्ति का दर्शन भी है और आकार भी, उसमें क्या हर वही शक्ति नहीं जो पल भर में रक्षा, पल भर में विध्वंस करती, हर कुछ देखती, जीवन का संहार करती, जीवन का निर्माण करती, जीवन का रूप बदल देती है, जिससे कुछ छिपा नहीं, हर कुछ जिसके समक्ष प्रत्यक्ष ही रहा है, उससे क्या मनुष्य के अंतर का हर कुछ दिखता हुआ उस अंतर में भरा कलुष ही छिपा रह पाता है। उसका भय उसे मुझसे दूर ही रखता है। वह बचता है स्वयं अपने बचाव के लिए, फिर भी क्या बच पाता है वह मेरी अपनी न्याय दृष्टि से। जीवन में आस्था का ही संचय करो। जो जीवन मेरी अपनी शक्ति का दर्शन हो, उस मन पर इतना सांसारिकता का बोझ क्यों? क्या यही तमामों संघर्षों का कारण नहीं? हर कहीं पर संघर्ष देखकर बार बार थकना और कष्ट से छटपटाना स्वयं अपना ही अर्जन नहीं। जो जिस समय तक आस्था का अर्जन करता है, उसका जीवन उतना ही मजबूत और दृढ़ता पाता हुआ सुरक्षित और ठोस आधार पा जाता है। मैं यह नहीं कहता कि अगर अभी भी मन पर से सांसारिकता का बोझा नहीं हटा, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे मोड़ों पर आगे बढ़कर संभालूंगा नहीं, अथवा भटकते जीवन की राह और राहों के अंधकार का प्रकाश नहीं बनूंगा। हर कुछ देने का वचन देकर
तुम मनुष्यों की भांति अपना वचन तोड़ूंगा भी नहीं, फिर भी गति की बात तो तुम्हारी अपनी ही होगी। जब मुझ तक आने के लिए मुझसे हर कुछ पाने के लिए अथवा मुझे पाने के लिए उठकर खड़े ही नहीं होगे और खड़े हो भी गए और चलना नहीं शुरू किया अथवा चलना आरंभ भी किया, तो अनमने भाव से या फिर राहों में रुक रुक कर अपने छल छद्म भरे रूपों में उलझे, अपने संबंधों के माया मोह के बंधनों में उलझकर ठहरे रह गए, या फिर हर आकर्षण के प्रति आकृष्ट हुए और बढ़ चले उस आकर्षण को पाने की, तो क्या भूल तुम्हारी ही नहीं होगी। उन सभी बातों में समय लगेगा ही, गति धीमी होगी ही, मुझ तक पहुँचने की अवधि भी सहसा ही समाप्त करके तो पहुँच नहीं जाओगे। जब भी राह पार कर लोगे, मुझसे जो पाना चाहते हो पा लोगे। हर किसी की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जो अपनी बुद्धि अपनी शक्ति पर विश्वास कर रहा अथवा जो अपने आधार अपना संबल संसार में खोजकर उनका हाथ पकड़कर बढ़ना चाह रहा, या फिर किसी सांसारिक आधार को आधार मानकर उस पर अपना पांव टिकाकर आगे बढ़ना चाहे, तो उसकी बाधा मैं नहीं, किंतु उसकी गति या शक्ति भी तो मैं नहीं। और जो आधार या संबल लेकर चले, उसकी अपनी शक्ति स्वयं ही इतनी नहीं कि वह तुम्हें संभाल सके या फिर तुम्हारा आधार बनकर आगे बढ़ा ले चले। वह किस प्रकार तुम्हें सब कुछ दे सकता, तुम्हारी रक्षा कर सकता है। मानवीय शक्ति वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो, आखिर को होती मानवीय ही है। उसकी शक्ति को उस रूप में कितना पा सकते हो कि वह तुम्हारा आधार तुम्हारा संबल बन सके, और जो सही अर्थों में इतना सशक्त होते हैं, उनमें अपनी शक्ति के प्रदर्शन की ना इच्छा होती है ना दंभ। उनकी शक्ति स्वयं उनकी भक्ति, उनके विश्वास और उस जीने के ढंग में होती है जिसमें वे जीते हैं। उनकी भक्ति, उनका विश्वास, उनकी शक्ति, उनका आधार, उनका वह रूप होता है जिसका मात्र दर्शन भी जीवन को अनेकों पापों के कर्मों से मुक्त कर देता है। किंतु मनुष्य अपनी भावनाओं अपने कर्मों से इतना हीन होता है कि वह उसे पाकर भी पहचान नहीं पाता, उसे देखकर भी अनदेखा कर जाता है। भाग्य की क्षीणता उसकी आँखों से वह शक्ति छीन लेती है कि वह मुझे मेरी शक्ति के रूप में ही पहचान सके। अंतर में इतना कलुष होता है कि अंतर भी साथ नहीं देता उनका, मेरी पहचान देने में साहस भी नहीं होता मुझे पहचान कर मान लेने का, क्योंकि मन पर कर्मों का बोझा इतना भारी होता है जो मन को भयभीत भी कर देता है कि जिस शक्ति का दर्शन भी है और आकार भी, उसमें क्या हर वही शक्ति नहीं जो पल भर में रक्षा, पल भर में
विध्वंस करती, हर कुछ देखती, जीवन का संहार करती, जीवन का निर्माण करती, जीवन का रूप बदल देती है, जिससे कुछ छिपा नहीं, हर कुछ जिसके समक्ष प्रत्यक्ष ही रहा है, उससे क्या मनुष्य के अंतर का हर कुछ दिखता हुआ उस अंतर में भरा कलुष ही छिपा रह पाता है। उसका भय उसे मुझसे दूर ही रखता है। वह बचता है स्वयं अपने बचाव के लिए, फिर भी क्या बच पाता है वह मेरी अपनी न्याय दृष्टि से।